पलामू में अखिल भारतीय पंचायती राज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र तिवारी से हमारे संवाददाता विकास सिन्हा ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंचायत के जनप्रतिनिधियों में जागरूकता का अभाव है। वो अपने हक और अधिकार को नहीं के बराबर जानते हैं। यही वजह है कि जिला प्रशासन लगातार उन पर हावी रहता है। जरूरत है उनको जागरूक करने की, तभी जिला स्तरीय पंचायत चुनाव में उनकी भागीदारी सही मायने में मानी जाएगी। इसी के साथ रविंद्र तिवारी ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य सह अखिल भारतीय पंचायती राज परिषद के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र तिवारी जी। बात करेंगे मुद्दों पर, बात करेंगे कि क्या पंचायती व्यवस्था जो अभी बनी हुई है, पंचायत जो जिस तरह से पंचायती व्यवस्था रही है, उसका कार्यकाल का अगर की बात करें तो लगातार इन लोग जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। नमस्कार, धन्यवाद आपका। दरअसल देखिए, दुर्भाग्य है कि भारतवर्ष में जो त्रिस्तरीय व्यवस्था बनी है उसमें केंद्रीय स्तर पर संसद है, राज्य स्तर पर विधानमंडल है और गांव स्तर पर पंचायत है और शहरों में शहरी निकाय है। लेकिन सरकारों का जो रवैया है वह गांव की सरकार के लिए वाकई में उदासीन है। कानून तो संविधान जो पावर देता है, अधिकार देता है, सबों को देता है, वही पंचायतों को भी देता है, ग्राम सभा को भी देता है। लेकिन अभी आपको आश्चर्य होगा, इन मुद्दों पर जब आप बात करेंगे तो गांव की जो परिसंपत्तियां हैं उस पर सही मायने में ग्रामीणों का ये स्थिति है कि उनका अधिकार जो था अंग्रेज़ों के ज़माने से या मुग़लों के समय में, वह भी अब नहीं है। अभी आप अगर पेड़ लगाते हैं, नारा तो लगाया जाता है कि भाई पेड़ लगाइए, हरा बनाइए, फलाना कीजिए, लेकिन अगर किसी को अपने इस्तेमाल के लिए उसको अगर यूज करना है तो उसको काटने के लिए उसको COCI से लेकर DFO तक पता नहीं कितना पापड़ बेलना पड़ेगा। आप गांव में हम लोग हैं, बगल में नदी, हमारा 3 तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं नदी से, हमारा घर बन रहा है, आप देख लीजिए। लेकिन अब जो है सो क्या तो NGT का रोक हो गया भाई, अब बालू आप नहीं उठा सकते, जबकि बालू विशुद्ध रूप से पंचायत का विषय है। यह इस पर न NGT का कोई अधिकार है, न राज्य का कोई अधिकार है, न केंद्र का कोई अधिकार है। और बालू वसूली का भी सबसे बड़ा माध्यम बन गया। इसलिए अभी आज के तारीख में मुझे लगता है कि पंचायत से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, निकाय से जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनको बहुत सजग और मजबूत होकर अपना अधिकार लेने के लिए खुद खड़ा होना पड़ेगा। अभी रात में एक हमारा मुखिया जी का फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि कोई चैनपुर का वीडियो है, वो लगातार शोकौच करता है और अधिकार वापस लेने का चिट्ठी लिखता है, धौंस देता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक वेतनभोगी कर्मचारी एक निर्वाचित प्रतिनिधि का जिस तरह से नौकर की तरह व्यवहार करता है, ये क्या है? किसी विधायक को कोई ये इस तरह का पत्र लिख सकता है क्या? किसी सांसद को लिख सकता है क्या? फिर मुखिया क्यों लिख सकता है? इसलिए ये लोग करते हैं कि साइनिंग अथॉरिटी लोग बना दिए हैं चेक में उसको, और गलती अपने करेंगे, सारा अधिकार अपना रखेंगे। इसलिए ये बहुत बड़ा विषय है और इसीलिए हम लोग राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद के साथ जब हमें ये दायित्व दिया गया केंद्रीय स्तर पर, फिर राज्य में लोक लाचार सम्मेलन में अध्यक्ष चुना, तो मैं नहीं चाहते हुए स्वीकार किया, क्योंकि अगर हमें काम करना है तो हमें ज़मीन पर ही काम करना पड़ेगा। ग्राम स्वराज का फकत नारा नहीं है, इससे लेना पड़ेगा, ज़मीन पर उतारना पड़ेगा। क्या लगता है इसके लिए कभी आपने पहल की, या फिर मुखिया लोग या जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको सरकार से आर पार की लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी अगर इस मुद्दे को अपना अधिकार पाने के लिए, तो क्या इसके लिए कभी पहल इन्होंने की? देखिए, हम लोग अभी लातेहार में सम्मेलन किए थे 3 मार्च को, उसमें काफ़ी लोगों में मजबूती के साथ खड़ा भी हुए, आगे का जज्बा भी दिखाए। इसी बीच लोकसभा का चुनाव आ गया। लेकिन ये सच बात है, आपकी बातों का इशारा मैं समझ रहा हूँ। सही बात यह है कि मुखिया या जनप्रतिनिधि जो हैं उनको अपने अधिकार का खुद ज्ञान नहीं है। अभी हम लोगों को उन्हीं को जगाने की ज़रूरत है। जब तक वो जगेंगे नहीं, अपने अधिकार के लिए खड़ा नहीं होंगे, तब तक कोई अधिकार देता है तो लेना पड़ता है। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, यही बालुए का उदाहरण हम लोग ले लें।
तो इसमें सीधा सीधा बात है कि हर मुखिया जो नदी किनारे जिसका पंचायत है उसे 7 लोगों का कमेटी बनाना है, 8 लोगों का। मुखिया पदेनाध्यक्ष होता है, पंचायत सचिव जो है वह सचिव होता है, एक कोषाध्यक्ष चुनना है, मेंबर चुनना है, अपना खाता खोलना है। केवल राज्य सरकार जीएसटी का मालिक है, जीएसटी से बेसी उसका जिम्मेवारी नहीं है। वो चालान बना करके 4 लोगों को रोजगार भी दे सकता है, अपना फंड भी रेज कर सकता है। अब बाजार जो लगते हैं, आप देखते होंगे कि गांव देहात में बहुत हाट बाजार लगते हैं। आज भी पुरानी पद्धति लागू है, एसडीओ के यहाँ से बाजार समिति उसका डाक करता है, जबकि बाजार समिति को उसमें कोई राइट है ही नहीं है, कोई भी राइट नहीं है। ये 100% पंचायत का विषय है। लेकिन अब है कि चला आ रहा है, अब कोई ना उस पर लेना, अब कोई अगर लेना चाहता है तो उस पर लोग वीडियो लोग फलाने लोग अधिकारी अपना जो है कब्जा कर लेता है। तिवारी जी, एक बात बताइए, अभी बात करेंगे सड़क सुरक्षा परिषद के आप सदस्य हैं, बराबर ये शिकायतें मिल रही है, एनएच बन रहा है या जहाँ भी सड़कें बन रही है। अभी हाल में आपके घर के बगल में भी एक बच्चा गिर करके मर गया। ऐसे में बहुत सारी उस अनियमितता मिल रही है कि सड़क को बनाया जा रहा है तो लोगों को सही मुआवजा नहीं मिल रहा है। जहाँ सड़कें बनाई जा रही है वो मतलब वो मनमानी ढंग से उस एरिया को कवरेज कर रहे हैं जहाँ ईजी वे में ज़मीन मिल जा रहा है। आरोप है कि एक मतलब अंग्रेज शासन करता था लेकिन सड़क बनने में ये अंग्रेजों को भी पीछे छोड़ दिया। ऐसी लगातार शिकायतें लोगों को। देखिए, इसमें आपकी बातों में बहुत सच्चाई भी है और कुछ अज्ञानता बस भी ऐसी बातें हैं। जैसे केंद्र, राज्य और अभी हम लोग जो त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात कर रहे थे, ये बहुत जल्द लागू होता है। नितिन जी जब मंत्री बने तो उन्होंने पहली बार जमीन भूमि अधिग्रहण कानून को संशोधित किया संसद में। उसमें कहा कि बाजार दर से 4 गुना मुआवजा रैयतों को देकर हम जमीन लेंगे, एक्वायर नहीं करेंगे, ऐसे ही बाजार दर से 4 गुना मुआवजा हम देकर लेंगे। कानून वही है, हम देते भी वही हैं, केंद्र सरकार वही देती है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि रेट किसको तय करना है, और रेट तय करना है राज्य सरकार को। अब दुर्भाग्य है कि मैं 3 साल से, अभी जो आप बोल रहे हैं, मैं 3 वर्षों से राज्य सरकार को से साथ लड़ाई लड़ते लड़ते परेशान हो गया कि भाई पैसा तो आपको 1 रुपया देना नहीं है, आपको तो केवल मुआवजा का अनुशंसा करना है, रिकमेंड करना है कि इस रेट में दो। फिर आप 1200 रुपया, 1500 रुपया, 3000 रुपया, 4000 रुपया डिसमिल जो आप तय कर रहे हो, तो आप खरीद के दे दो 4 गुना। अगर आपको लगता है कि यही रेट सही है मुआवजा का, तो आप जमीन में खरीद के उन लोगों को दे दो भाई, 4 गुना में तो मिल सकता है ना। लेकिन किसी भी सरकार के अधिकारियों के ऊपर जूं नहीं रंगता है। और मज़ा देखिएगा कि अभी कांग्रेस और जेएमएम का संयुक्त सरकार है, यहाँ एक कांग्रेस के तथाकथित बड़े नेता हैं, राजनीति खूब करते हैं। मैंने 3 बार कहा कि यार एक तो भूमि अधिग्रहण कानून का छोड़ दो संशोधन करने का, एक नोटिफिकेशन दिला दो केवल वहाँ से कि मिनिमम एक रेट राज्य सरकार तय कर दे, मिनिमम 30,000, 32,000, 35,000, 40,000 के कम से कम, इससे नीचे ना हो। ये भी लोग नहीं करा पा रहे हैं। अब इसमें केंद्र क्या करे? अभी 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 जिस तरह से घटनाएं घट रही है, जिस तरह से, तो क्या इसके लिए भी कुछ नया मतलब होनी चाहिए? इसमें भी आपको मैं बताऊं, जैसे जब मैं मेंबर बना तो सड़क सुरक्षा में जो पहले हिट एंड रन होता था, जो मार कर गाड़ी भाग जाता था, कोई जानता नहीं था, तो उसको कोई पूछने वाला नहीं होता था। मेरे ही रिकमेंड पर संसद में कानून बना कि वैसे केस में 2 लाख रुपया तत्काल मुआवजा प्रभावित परिवार को मिलेगा। लेकिन ये बात मुझे कहने में संकोच नहीं है कि यह मुआवजा का प्रावधान भले है, लेकिन ये इम्प्लीमेंट होने का रेशियो इतना कम है जो खुद हम लोग शर्मिंदा हो जाते हैं। अब क्यों है? इसलिए है कि 2-3 बातें हैं। एक तो आम लोग उतना प्रशिक्षित नहीं है। मान लिया कोई घटना हुआ तो एफआईआर हुआ, पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद उसका क्लेम जाएगा, क्लेम जाने के बाद यहाँ से रिकमेंड जाएगा, फिर वहाँ से पैसा आता है, मिलता है, लेकिन ये हो नहीं पाता। तो अभी हम लोगों ने हमने अनुशंसा किया है कि कम से कम 24 घंटा में ये राशि जिले से मिल जाए, वो भले केंद्र से लेता रहे, ये प्रोविज़न होना चाहिए। दूसरा, आपको और आश्चर्य होगा, जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस नेसेसरी है, एसेंशियल है। क्यों है?
इसलिए है कि सड़क पर चलने वाले अननोन लोगों को जो नुकसान होता है उससे बचा जा सके। लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां केवल वसूली का माध्यम बना ली है, ये लोग दे वो नहीं रही हैं। मुश्किल से 2 से 3% रेशियो है इनका देने का। अब इस पर एक रास्ता हम लोग ये निकालने का कोशिश कर रहे हैं, संभवतः इस सत्र में निकले या इस साल में निकले, लेकिन निकलना चाहिए कि दुर्घटना के 72 घंटे के अंदर में कम से कम 5 लाख रुपया उसको तत्काल मिल जाए। उसके बाद बाकी के लिए भले निर्धारित करें। अभी क्या करता है लोग कि 50,000 जो देना होता है वो नहीं देता है, 90% तो रिफ्यूज कर जाता है, कहता है कि हमारा इंश्योरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि जितने एजेंट लोगों से कराते हैं, जो बहाल करते हैं, उनको गलत कोड दे देता है। जब क्लेम देने की बात आती है, जब जांच होने लगती है, तब वो लोग कहता है कि तो हमारा है ही नहीं है। ये केस आया मेरे सामने जब हजारीबाग वाला जो दुर्घटना में हम लोग जब जांच किए, उसमें जब इंश्योरेंस कंपनी को बुलाए तो 3 घंटा तक तो नहीं बोला, कहते रहा कि नहीं सर हम लोग ये करेंगे, और 3 घंटा बाद कह रहा है कि सर ये तो हमारा कोड नहीं है। तब हमें लगा ये भी एक फैक्टर आ गया। नहीं, बहुत बड़ा फैक्टर है। ये जैसे जैसे बात आ रही है, चूंकि देखिए ये हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए कि सरकारी काम में भले लाख अनियमितता हो, लेकिन जब आप प्राइवेट कंपनियों को जिस काम के लिए दे देते हैं उसमें केवल कमाने का और वसूली का ही उनमें मानसिकता होती है। वो कभी जनता के लिए, जनहित की बात दूर दूर तक सोचते नहीं हैं। इसलिए सरकार को इस पर निश्चित रूप से विचार करना चाहिए और प्राइवेट कंपनियों को देने से शायद एक अलग विचार सोचना चाहिए। ये हैं रविंद्र तिवारी, जो बोल सकते हैं सड़क सुरक्षा परिषद के सदस्य भी हैं और साथ ही साथ अखिल भारतीय जो है पंचायत प्रतिनिधि समिति जो होता है उसके भी प्रदेश अध्यक्ष। इन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अब जागने की ज़रूरत है कि उनका हक सही ढंग से वो ले नहीं पा रहे हैं। साथ ही उन्हें जागरूक कर उनको अपने अधिकार के प्रति जागरूक होना होगा। और रहा बात सड़क सुरक्षा की बात जो है, उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं जिसे दूर करनी होगी, खासकर प्राइवेट पर नकेल कसना होगा। और यही वजह है कि सरकार तो नियम बनाती है, लेकिन जिस तरह से नियम बनाती है उस पर अमल राज्य को और जिला नहीं कर पाते। यही वजह है कि लोगों को परेशानी होती है फिलहाल। लेकिन एक बात तो सामने है कि जनप्रतिनिधि जागेंगे तभी वो अपना हकूक मतलब ये अपना अधिकार ले सकेंगे, क्योंकि उन पर जिस तरह का दबाव रहता है जिला प्रशासन का, BDO CDO मतलब स्थानीय जो ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों का, इससे उनको ऊपर उठकर सोचना होगा और अपने अधिकार के लिए एक आंदोलन करने की जरूरत है, तभी उन्हें सही सफलता मिल पाएगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, साधना न्यूज, पलामू।